क्या आपने महसूस किया है कि कुछ दिन इंसान से शोर मचाए बगैर सब कुछ छीन लेते हैं? दिल का सुकून, फैसलों का एतमाद और अंदर की रोशनी। आज 22 जनवरी 2026 का दिन बुर्ज-जद्दी कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ऐसा ही एक दिन है। ऐसा दिन जो बाहर से आम लगता है मगर अंदर ही यानी कि बहुत कुछ बदलने आया है। और अगर आपका सूरज या चांद बुर्ज-जद्दी में है तो ये बातें सीधा आपके दिल से करेंगी, क्योंकि आज की तवानाई सिर्फ हालात की नहीं बल्कि आपकी रूह के इम्तिहान की है। चैनल पर नए हैं तो एस्ट्रो डेली उर्दू यूट्यूब पर खुशामदीद और चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद हमजा। और हाँ नाजरीन, आप में से बहुत से लोग इस वक्त एक अजीब सी थकन महसूस कर रहे होंगे। बुर्ज-जद्दी वालों, कैप्रिकॉर्न वालों, ना जिस्म पूरी तरह साथ दे रहा है ना दिल। और शायद आप खुद से ये सवाल कर रहे हैं कि मैं इतनी मेहनत के बावजूद क्यों रुका हुआ हूँ, क्योंकि मेरे रास्ते आसान नहीं। तो जरा रुकिए, आज की फल्कियाती कैफियत आपको ये सिखाने आई है कि ये रुकावट सजा नहीं बल्कि तैयारी है। आज शम्स यानी कि सूरज एक ऐसे जाविये में है जो आपकी ज़ात, आपकी शनाख्त और आपके फैसलों को रोशनी में ला रहा है। इस रोशनी में वो बातें भी सामने आ सकती हैं जिससे आप काफ़ी अरसे से नजरें चुरा रहे थे। आपके दिल के अंदर जो सवाल दबा हुआ था, आज वो खामोशी यानी कि वो आज खामोश नहीं रहेगा। और अगर आपका चांद भी कैप्रिकॉर्न या किसी हम मिजाज बुर्ज में है तो जज्बात की शिद्दत कुछ ज्यादा महसूस हो सकती है। दिल भरा भरा सा रहेगा, छोटी बातें भी बड़ी लगेंगी और तन्हाई का एहसास गहरा हो सकता है। ज़ोहल जो आपका हाकिम से आ रहा है इस वक्त एक संजीदा और सख्त असर दे रहा है। ये असर आपसे बहाने नहीं बल्कि सच मांग रहा है। ज़ोहल कहता है कि अगर आप वाकई आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर की कमजोरियों को तस्लीम करें। और ये वो दिन नहीं जब आप खुद को मसरूफ रख कर दिल के आवाज को दबाएं, बल्कि ये वो दिन है जब खामोशी में बैठकर खुद से सच बोलना जरूरी है। राहु की मौजूदगी आपकी जहन में बेचैनी और बेसिमती पैदा करेगी। आपको लग सकता है कि बहुत से रास्ते सामने हैं मगर कोई भी दरवाज़ा नहीं है। कभी दिल कहता है कि कर लो, कभी दिमाग कहता है कि कुछ और इस कश्मकश में अगर आपने जल्दबाजी की तो गलत फैसला हो सकता है। इसलिए आज का सबसे बड़ा सबक यही है कि हर हाल यानी कि हर ख्याल पर फौरी अमल ना करें। कुछ ख्यालात सिर्फ आजमाइश होते हैं, मंजिल नहीं। मरीख की यानी कि मार्स की तवानाई आपके अंदर गुस्सा और बेसब्री बढ़ा सकती है। खास तौर पर काम और रिश्तों के मामलात में आपको लग सकता है कि लोग आपकी कदर नहीं कर रहे या आपकी मेहनत नजरअंदाज हो रही है। यहाँ एक सवाल खुद से जरूर करें, क्या वाकई सब आपके खिलाफ हैं या आप इस वक्त खुद से ही सख्ती कर रहे हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा कि आज आप सबसे ज्यादा किस बात पर बोझ महसूस कर रहे हैं। आज का दिन दिल के मामलात में भी हसास है। अगर आप किसी से तवक्का रखते हैं, तवक्का बांधे बैठे हैं तो जरा एहतियात करिएगा। हर खामोशी बेवफाई नहीं होती और हर देर बेकदरी नहीं होती। बाजुकात सामने वाला भी अपनी जंग लड़ रहा होता है और अगर आप अकेले हैं तो आज दिल किसी पर ठहरने की बजाय खुद को समझाने की तरफ जाएगा। ये तन्हाई खाली नहीं बल्कि मायने खेज है। बस शर्त यह है कि आप उसे कमजोर ना समझें। खानदानी फैमिली रिलेशंस के हवाले से खानदानी मामलात में भी आज सब्र का इम्तिहान है। कोई पुरानी बात, कोई पुराना शिकवा दोबारा सामने आ सकता है। यहाँ जुबान से निकले हुए अल्फाज बहुत अहम होंगे। आज सख्त लहजा नुकसानदेह हो सकता है। आज सख्त लहजा नुकसान दे सकता है। अगर बात रुक सकती है तो रोक लीजिए। अगर जवाब देना जरूरी है तो नरमी के साथ दीजिए, क्योंकि आज कहा गया एक जुमला काफी अरसे तक असर रख सकता है। काम और करियर यानी कि फाइनेंस एंड फाइनेंशियल हालात के हवाले से आज का दिन सुस्त मगर गहरा है। फौरी नताइज की तवक्का ना रखिए। जो बीज आज बोया जाएगा इसका फल वक्त के साथ मिलेगा। ज़ोहल की मौजूदगी ये बता रही है कि अगर आप असूलों पर कायम रहे तो चाहे रास्ता लंबा हो, अंजाम मजबूत होगा। अलबत्ता शॉर्टकट या गैर वाज़े वादे से दूर रहे। खासतौर पर ये दोपहर के वक्त कोई फैसला करते हुए एक बार रुक कर सांस लेना जरूरी है।
माली मामलात में फाइनेंशियल हालात के हवाले से बात करें तो माली मामलात में भी एहतियात बेहतर है। आज जज्बात में आकर खर्च करना या किसी की बातों में आकर सरमाया लगाना नुकसानदेह हो सकता है। अगर कोई ऑफर बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हो तो खुद से पूछें क्या वाकई इसकी बुनियाद मजबूत है या ये सिर्फ राहु का फरेब है। आज बचाव का वक्त, खतरा मोल लेने का नहीं। अब बात करते हैं इस रहनुमाई की जो आज आपके लिए सबसे अहम है। आज क्या करें? आज खुद को वक्त दें, खामोशी से अपने दिन का जायजा लें और बातें लिखें, वो बातें लिखें जो दिल में गर्दिश कर रही हैं। किसी काबिल एतमाद शख्स से दिल की बात करें। आज क्या ना करें? खुद को दूसरों से मुआवजा ना करें, अपनी रफ्तार को कम ना समझें और किसी के सर्द रवैये को अपनी कदर का पैमाना ना बनाएं। यानी कि किस वक्त बचाव करें, खास तौर पर शाम के वक्त जब थकन और मायूसी इकट्ठी हो सकती है। इस वक्त बहस और फैसला दोनों से परहेज कीजिएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि शायद आपका सबसे बड़ा मसला ये नहीं कि आप थक गए हैं, बल्कि ये है कि आपने खुद को सराहना छोड़ दिया, अप्रिशिएट करना छोड़ दिया। आज कायनात आपको यही याद दिलाएगी, यानी कि याद दिलाने आई है कि आप मजबूत हैं। मगर मजबूत होने का मतलब ये नहीं कि आप कभी रुके ही नहीं, बल्कि मजबूत वो जो वक्त पर रुक कर खुद को संभाल ले। डरिए जरूर, क्योंकि खौफ आपको होशियार रखता है, मगर इस खौफ को अपनी उम्मीद पर हावी ना होने दें। उम्मीद आज भी मौजूद है, बस वो शोर नहीं मचा रही और वो खामोशी से आपके साथ चल रही है। और अगर आप गौर करें तो आप देखेंगे कि आप जिस मकाम पर आज खड़े हैं वो किसी वक्त आपका ख्वाब हुआ करता था। वीडियो के इस हिस्से पर अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो खुद से एक सवाल जरूर कीजिए, क्या मैं बाकी हार मानने के करीब हूँ या बस थका हुआ हूँ? और याद रखिए, थकन आराम मांगती है, हार नहीं। आखिर में आज के दिन के लिए एक बात दिल में बिठा लीजिए, शायद आज नहीं, शायद कल नहीं, मगर आ रहा है। ज़ौल किसी को खाली हाथ नहीं छोड़ता, वो बस देर करता है ताकि आप मजबूत बन सकें। अल्लाह से दुआ करें कि वो आपके दिल का बोझ हल्का करे, आपकी नीयत को साफ रखे और आपके कदमों को सीधे रास्ता दिखाए। और जो सब्र आपने किया इसका बेहतरीन सिला अता फरमाए। आमीन। अगर आपको ये बातें दिल के करीब लगी, आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी, अगर आपने खुद को इन लफ्जों में महसूस किया तो चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि यही सपोर्ट हमें आप तक सच और रहनुमाई पहुंचाने की ताकत देती है। और कमेंट में जरूर लिखें कि आज आप किस मरहले से गुजर रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं, हम सब इस सफर में साथ हैं। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।